मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सब सिद्धे अचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुणे निर्मोष केवली धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। कल का जो हमारा विषय था, कल का विषय इस बात की ओर हमें प्रेरित कर रहा था कि अगर हम लोगों ने जो अमूल्य हमारा ये भी समय चल रहा है, ये जो मनुष्य भव, ये जो उत्तम कुल देव शास्त्र गुरु का सानिध्य सच्ची देशना हमें जो ये पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से कुंद कुंद देव से मिल गई है, अगर हमने अभी भी गलती कर दी, अज्ञानता में जीवन गवा दिया, संसार की संयोगों की चिंता में समय निकाल दिया, तो उसके बाद हमारी क्या गति दुर्गति क्या दशा होगी, इस पे अपन ने कल चर्चा की थी बहुत विस्तार से। और कल जो चर्चा थी वो बहुत ही प्रेरणादायी, समझ में आ जाए तो जीव का हित हो जाए, ऐसी चर्चा थी। और कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अधिकार सभी लोग पढ़ना। कुछ लोगों ने तो पढ़ा है और कुछ फोन भी आए थे और कई लोग कहने लगे साहब ये तो बहुत सारे पेज हैं, एक दिन में कैसे पढ़ लें। तो मेरा अर्थ ये नहीं है कि वो आप एक ही दिन में पढ़ लो, बस ये अर्थ था कि 8 कर्मों से जो जीव को दुख हो रहा है, जो अपनी दशा चल रही है, उसको पढ़ लें, पहचानो, तो आपको कुछ समझ में आ जाए कि वास्तव में ये हमारी खुद की ऐसी दशा है कि नहीं। देखो, हम अपनी अपनी कसायों को तो ज्यादा पहचानते नहीं, हम तो मात्र पर द्रव्यों को ही पहचानते हैं और इच्छा मूल दुख का कारण है, कसाय दुख का मूल कारण है। ये बात भी हम सुन सुनकर बोलते हैं, अंदर से हमें अपनी कसाय ही दुख दे रही है। ये बात हमें हृदय में नहीं समझ में आती, अनुभव से समझ में नहीं आती। देखो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जैसे आग गर्म है, एक छोटा सा बालक है, बच्चा है, उसकी माँ उसे कहती है कि बेटे आग गर्म होती है, इसमें तुम जल जाओगे, इसमें ताता हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। तो वो बच्चा ही बोलता है मम्मी आग गर्म होती है, इसमें जल जाएंगी। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वास्तविक गर्म होने का मतलब, जलने का मतलब होता क्या है। तो वो बच्चा माँ की रोज सुनता है कि दूर रहो, चूल्हे से दूर रहो। हालांकि अब वो समय निकल गए। गांव में रहने वाले लोग जानते हैं, पहले चूल्हे पर रोटी बनती थी और बच्चे छोटे छोटे होते थे तो वो कुड़र कुड़र के, है ना, घुटनन चल चल के बच्चे आ जाते थे चूल्हे के पास, तो माँ दूर करती थी। तो वो बच्चा अपनी माँ के कहे अनुसार कहता है कि आग गर्म होती है, आग से जल जाते हैं, तकलीफ होती है। लेकिन उसे एहसास नहीं है कि आग गर्म होती है, कैसी गर्म होती है। तो देखो, वो बच्चा बार बार चूल्हे के पास जाता है, अग्नि के पास जाता है, वो माँ बार बार कहती है कि जल जाएगा, लेकिन वो मानता नहीं है। और एक बार वही माँ कहीं और ध्यान दे रही थी और उस बच्चे का उस चूल्हे पे हाथ पड़ गया और वो एकदम, जब आग लगा जला हाथ, तो एकदम भागा और चिल्लाया और रोया। तो वो अब अनुभव से सीख गया
कि आग कैसे जलाती है। ऐसे अब उसकी माँ कहती आ आ इधर आओ इधर आओ 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 अब आओगे, कहता नहीं नहीं अब कभी नहीं आऊंगा। और फिर वो कितने ही कुछ हो जाए वो जाता ही नहीं। फिर एक कहावत है ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि इस जीव ने श्री गुरुओं के मुख से सुना, संसार दुख रूप है, चार गतियां दुख रूप है, जन्म मरण दुख रूप है, बुढ़ापा दुख रूप है, संयोग सब एक आकुलता रूप है, कसाएं दुख रूप है। फिर जिनवाणी में पढ़ पढ़ के सीख गया, कुछ बातें याद कर ली, दूसरों को सुनाने चला गया, दूसरों को बताने लग गया। अपने अपने लेवल के तो सभी पंडित हैं कि नहीं। हमसे जो कमजोर है हम उसे पढ़ाना चालू कर देते हैं, तुमसे जो कमजोर होगा तुम उसे पढ़ाना चालू कर देते होगे। यही तो चलता है कि नहीं चलता। तो श्री गुरु कहते हैं कि एक बार भी खुद अनुभव नहीं करता, क्या वास्तव में जो जिनवाणी में लिखा है कि संसार दुख रूप है, मोह दुख रूप है, कसाय बहुत पीड़ादायक है, ये खुद अनुभव नहीं करता। और अनुभव नहीं करने से कसाय से दूर होने का, कसाय के नाश करने का, कसाय से रहित होने का पुरुषार्थ जागृत नहीं होता। भाई इतनी इतनी सी बात, इतनी कहानी है और कुछ कहानी है ही नहीं। जैसे उस बालक को एक बार आग पर हाथ लगने से हमेशा के लिए समझ में आ गई, ऐसे ही इस जीव को एक बार अनुभव से ये निर्णय बन जाए कि हो मेरे दुख का कारण तो ये कसाय भाव है। और एक कसाय भाव नहीं, एक एक कसाय कितनी पीड़ा दे रही है। यही तुम्हें बात मैंने गहराई से पढ़ने के लिए कल तीसरे अधिकार को पढ़ने का समझ लो कहा था कि पढ़ना सुनना जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें तोड़मल जी साहब ने एक एक कसाय का वर्णन बिल्कुल अनुभव से किया है। एक एक कसाय कैसे दुख देती है, क्रोध कैसे दुख देता है, मान कैसे दुख देती है, मायाचारी कैसे दुख देती है, कैसे आकुलता बनती है, झूठ भरे कैसे दुख देता है ना। लोभ कसाय तीव्र हो जाए, पैसा कमाने की कसाय, भोगने की कसाय कैसे दुख देती है। तो तोड़मल जी साहब कहते हैं कि एक एक कसाय इतना दुख देती है, लेकिन इस जीव को इस मिथ्या दर्शन के कारण कसाय दुख का कारण नहीं दिखाई देती। कसाय से दुख हो रहा है इस दिखाई नहीं देता, उसको दुख का कारण वो परद्रव्य दिखाई देते हैं। जैसे मुझे किसी पर क्रोध आया, तो अब क्रोध से मैं आकुलता हो रही है, तकलीफ हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें लग रहा है कि इस व्यक्ति के कारण मुझे क्रोध आ रहा है, ये व्यक्ति बुरा है, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसको हटा दो, इसको मार दो, इसको जला दो। श्री गुरु कह रहे जबकि दुख का कारण वो व्यक्ति नहीं है, वो तो बाहरी निमित्त है। असली तो तेरी स्वयं की जो कसाय चल रही है, क्रोध कसाय, उससे तेरे को कितनी तकलीफ हो रही कि हाथ पैर कांप रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, हार्ट बीट बढ़ गई है। ये सब काय से हो रहा है? ये तो सब तेरी स्वयं की कसाय से। लेकिन हमें कसाय दुख का कारण नहीं दिखने के कारण इसका नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं सुनील जी? मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्या दर्शन माने जो वस्तु का स्वरूप है, जो एक्चुअल दुख का कारण है, जो वास्तविक सुख का कारण है, वो उनको पहचानते ही नहीं। जो वास्तविक दुख का कारण है वो दुख का कारण किसी और को मान लेता है, जो वास्तविक सुख का कारण है वो सुख का कारण किसी और को मान लेता है। इस तरीके से इस मिथ्या दर्शन के कारण एक क्रोध कसाय पर द्रव्य, इसने मेरे को क्रोध दिलाया, ये इसने मेरा काम बुरा कर दिया, वरना मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। इस तरीके का मिथ्या दर्शन चलता है। अब एक एक कसाय पे घटित करो, मान कसाय आ गई हमें, और मान कसाय से हम मंदिर वालों से अपने को पुजवाना चाहते हैं, हम पद चाहते हैं, हम माला पहनना चाहते हैं, और मंदिर वालों ने तुम्हें माला नहीं पहनाई, क्योंकि वो तो उसके लिए पुण्य के उदय संयोग सब उसमें तुम्हारा करता धरता तुम हो नहीं। तो सारा दुख का कारण मंदिर वाले दिखाई देने लगे, सारे दुख के कारण वे कार्यकर्ता दिखाई देने लगे। अरे साहब इन लोगों ने मेरे, ये नहीं दिखाई दे रहा कि दुख के कारण वे परद्रव्य नहीं है, उनने मुझे सम्मान नहीं दिया इसलिए मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं। मेरे दुख का कारण तो जो मुझे वर्तमान पर्याय में मान कसाय उत्पन्न हुई,
असली दुख तो आकुलता इससे हो रही है। और फिर उसमें भी क्या लगाना, इस मान कसाय में भी भेद ज्ञान नहीं है, होने से मिथ्या दर्शन से वो दुख डबल हो गया। नहीं समझ में आया? एक तो करेला और नीम चढ़ा, बोलते कि नहीं चढ़ा, ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि एक तो वैसे ही इस जीव को कसाय चल रही है, और साथ में मिथ्या दर्शन और चल रहा है, और दुखी होता है और परेशान होता है। अब जैसे देखो, सम्यक दृष्टि जीव को कसाय का उदय आया, तो सम्यक दृष्टि तो क्या करता है, उस कसाय के वेग में जब आता है तब तो कसाय उसको हो जाती है, लेकिन वो आगे पीछे निरंतर वेद ज्ञान के बल से, अहो ये कसाय ही दुख का कारण है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं तो जाननहार हूँ, मैं तो ये ज्ञान स्वभाव वाली चीज हूँ। अरे ये कसाय का उदय आया, अरे कोई कर्म का उदय आया, वो ऐसा विचार करके उस कसाय को वहीं खत्म कर लेता है। और अज्ञानी जीव उस कसाय से निरंतर दुखी बना रहता है, परेशान बना रहता है, निरंतर उसको ढोता रहता है, और बेचारे के पास वेद ज्ञान नहीं होता। तो जिन निमित्तों से वो कसाय उत्पन्न हुई, उन निमित्तों को रात और दिन कोसता रहता है, रात और दिन उनके बारे में बुरा विचार करता रहता है, ये मर जाते, इनका काम बिगड़ जाता है, ये इसका ऐसे हो जाता है, इसके एक्सीडेंट हो जाए, इसका कुछ हो जाए। इस तरीके से निरंतर आकुलता से समय जाता है। ऐसे ही मायाचारी, ऐसे ही लोक कसाय, इन सब कसायों का वर्णन मैंने आपके लिए कल पढ़ने के लिए कहा था कि एक एक कसाय हम सबको कितना दुख दे रही है, कितनी तकलीफ दे रही है, ये हमें सुन पढ़कर नहीं बोलना है। सुनीता जी, बात समझ में आई? अभी तक तुम पढ़ पढ़ के सुन के बोल रही थी, अब लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि ये अनुभव देखो कि तुझे दुख कहाँ से हो रहा है। देखो हम सबको दुख तो हो ही रहा है, दुख माने आकुलता। महेश जी, आकुलता हो रही कि नहीं हो रही है? निरंतर आकुलता चलती है ना, तो हमें क्या लगता है कि ये उम्र बढ़ गई है, बीमारी आ गई है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, इसलिए आकुलता हो रही। श्री गुरु कहते इसका नाम मिथ्या दर्शन, इसका नाम मिथ्यात्व है। अंदर से क्या निर्णय चाहिए, अरे कोई परद्रव्य का सुख का दुख का कारण नहीं है, मेरे अंदर ही कसाय उत्पन्न हुई है, और चूंकि मैं वेद ज्ञान नहीं कर रहा इसलिए कसाय और बलवान हो रही है। अगर मैं वेद ज्ञान करूं तो कसाय यहीं पे कम हो जाए। पर अच्छा एक बात बताओ, अब मैं सुनीता जी पढ़ा था तीसरा अधिकार के नहीं? थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो उसमें उपाय लिखा टोडरमल जी साहब ने कि कसाय को मिटाने का उपाय क्या है। इतना अच्छा उपाय लिखा टोडरमल जी ने। उन्होंने लिखा कि को तू जिस उपायों से मिटाता है वे उपाय तो सर्वथा झूठे हैं, और सच्चा उपाय तो तत्व विचार पूर्वक सच्चा आत्मा का श्रद्धान कर कर सम्यक दर्शन आदि करना ही कसाय को, उसमें लिखा उनने, जब सम्यक दर्शन होगा तब इस जीव के चारित्र मोह कमजोर पड़ेगा, और चारित्र मोह कमजोर पड़ेगा तो वस्तु स्वरूप का विचार में और मन लगेगा, आत्मा में रमणता बढ़ेगी, जिससे इसके कसाय का अभाव होगा। आया संजय भैया? 6 पेज तो पढ़े थे आपने, 6-7 पेज तो कह रहे थे। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ पढ़े थे ना। और अब वो पढ़ने का अर्थ है कि मैंने कह दिया इसलिए कोटा पूरा करने की बात नहीं है। 4 दिन में पढ़ो, 14 दिन में पढ़ो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि हम निरंतर स्वाध्याय करना है। देखो भैया, आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में जब ये समझाया कि द्रव्य गुण पर्याय से 80 नंबर की गाथा में द्रव्य मोह नाश करने की विधि समझाई, तो आचार्य कुंद कुंद देव ने खुद ही कहा, इस शिष्य ने पूछा कि चलो हम ये बात तो समझ गए कि मोह के नाश की विधि ये है, कोई और विधि हो तो बताओ। तो उसमें क्या लिखा कुंद कुंद आचार्य ने, एक ही बात कही 83 नंबर की गाथा पढ़ना। उसमें कुंद कुंद आचार्य ने कही कि मूल में तो मैंने तुझे जो समझाया है वही है, लेकिन फिर भी तू सोचता है कि उसके पहले अगर किसी की इतनी बुद्धि नहीं है, वो द्रव्य गुण पर्याय से नहीं पहचान पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो वहां लिखा है कि स्वाध्याय करना चाहिए।
क्या लिखा अनुरंजन जी? दृग मोह उनका नाश हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। अगर मिथ्यात्व का नाश करना चाहते हो तो स्वाध्याय करो। इसलिए कल जो मैंने संजय जी प्रेरणा करी थी वो स्वाध्याय की, वो इसी अर्थ में करी थी कि अब रोज पढ़ना है। ठीक है, चाहे मैं कहूँ चाहे नहीं कहूँ, और समझ के पढ़ना है। देखो, हमने आपसे एक बात कही थी कि अभी आप जो महीने 1.5 महीने से जो क्लास सुन रहे हो, आपको अंतरंग से कुछ वस्तु स्वरूप की सच्ची अगर पहचान हुई होगी तो अब आप स्वाध्याय करोगे तो आपको एक अलग आनंद आएगा, अलग वस्तु स्वरूप ख्याल में आएगा। पहले और अब में अंतर पड़ेगा। पहले वो दृष्टि नहीं थी पढ़ने की, अब वो दृष्टि आ गई कि आचार्य भगवंतों के, ज्ञानियों के क्या अभिप्राय होते हैं, ज्ञानी कैसे बात को समझाते हैं। देखो भाई, शब्द तो वो ही होते हैं, ज्ञानी भी कोई अलग से शब्द तो ला नहीं सकता, समझाने की विधि भी वही होती है, चाहे ज्ञानी समझाए चाहे कोई समझाए। लेकिन वास्तव में ज्ञानी का जो अभिप्राय होता है, उस अभिप्राय के बल से अगर वो दृष्टि हमें पकड़ में आ जाए तो हम सब वस्तु स्वरूप को भली भांति पहचान सकते हैं, सच्चा भेद ज्ञान कर सकते हैं, आत्मानुभव कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। जो जन्मों जन्मों से काम नहीं हो पाया वो अभी इसी समय इस जन्म में हम सब कर सकते हैं, अगर आप सब लोग कमर कस लोगे। सुनो दिनेश जी, अमृतचंद आचार्य ने लिखा कि मैंने मोह की सेना का नाश करने के लिए कमर कस ली है। क्या लिखा अमृतचंद आचार्य ने टीका में? मैंने मोह के नाश के लिए क्या कर लिए विवेक जी? कमर कस ली है। श्री गुरु कहते हैं कि तुम भी कमर कस लो। इस पर्याय में भेद ज्ञान करके ही ये पर्याय निकलेगी। भेद ज्ञान के बिना ये भव जाने नहीं दूंगा। आत्मानुभूति होके ही रहेगी, वेद ज्ञान होके ही रहेगा। ज्ञायक भाव ही प्रयोजनवान है, यही श्रद्धा करने लायक है, इससे ही सच्चा सुख आएगा। जगत के कोई पर पदार्थ हमें 3 काल से, सुनो, सुखी बना नहीं सकते, ध्यान रखो। और उनमें एकत्व करोगे तो निरंतर दुखी बने रहोगे। क्या कहा मैंने? ही तो बना नहीं सकते, और उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करोगे तो अनंत आकुलता का वेदन चलता रहेगा। इसलिए समझो भैया, कल हमने आपको इस बात पे विशेष बल दिया था कि कल आपको अंतरंग से ये समझ में आ जाना चाहिए। कल की क्लास का एक ही प्रयोजन था कि आपको ये बात जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि सम्यक दर्शन ही करने लायक है, भेद ज्ञान ही करने लायक है। सम्यक दर्शन से ही मैं सुखी हो सकता हूँ, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा से ही सुखी हो सकता हूँ। ये समझ में कल आ जाना था, कल की क्लास का ये थी। अब सम्यक दर्शन हम जब लेने जाएंगे, जब हम भेद ज्ञान करने जाएंगे, तो ये जीव कहाँ अटक जाता है, कहाँ गलती कर बैठता है, उसकी चर्चा चल रही है। तो पहले एक प्यास अंदर जग जानी चाहिए कि हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या कहा सुनील भैया? हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसी अलौकिक अंदर में भाव आना चाहिए, दृष्टि आनी चाहिए, और फिर ऐसे हर्षोल्लास से कि हो, इन बातों की खबर नहीं थी और सद्भाग्य से बातें मिल गई। अब ये काल में समय नहीं गवाऊंगा, अब ये मान का गुलाम नहीं बनूंगा, क्रोध का गुलाम नहीं बनूंगा, मायाचारी का गुलाम नहीं बनूंगा, लोभ का गुलाम नहीं बनूंगा, पैसे का गुलाम नहीं बनूंगा, पद प्रतिष्ठा में भाव नहीं गवाऊंगा ना। क्योंकि मैंने कल इसमें, कल की क्लास सुन ली थी सुनील जी आपने? हाँ, तो उसी में ये चर्चा आई थी कि भाई 60 वर्ष की जिंदगी में, 70 वर्ष की जिंदगी में से 40, 45, 50 तो खर्च ही हो गए, 20 का कुछ भरोसा नहीं है, रहेंगे कि नहीं रहेंगे क्या पता। और ये जो हाथ में वस्तु स्वरूप आ गया है, अगर ये जरा सी तुमने कसायों के वशीभूत होकर, उन कसायों में ही पागलपन होकर, अपने स्वरूप को विस्मरण कर कर
उनके ही पूर्ति में अगर ये 20 बरस या जो बचा काल है वो लगा दिया तो काल अनंत निबोध मजा। फिर वहां पर अभी जिस हम कसाई के लिए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दौलत के दीवानों सुन लो पागल हो रहे हैं, वहां पर पेड़ पौधे बन के मिट्टी बन के पहाड़ बन के पानी बन के डले रहेंगे, कोई जीव भी नहीं मानता। क्या कहा मैंने? अभी हम सब पहचान के लिए परेशान है कि नहीं? सुनील भैया आवाज आ रही मेरी? देखो मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, एक बात आप लोगों को समझो। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में कसायों को मान कसाय की पूर्ति करना आसान थी, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं था। समय बहुत सीमित, लोगों के पास धन सीमित होता था, सामग्री सीमित होती थी। एक छोटे से गांव में एक जरा सी अपने पास 10, 20, 50 एकड़ जमीन है तो अपन बहुत बड़े लंबड़दार हैं। गांव में अपने पास अगर एक मोटरसाइकिल, पहले के जब, क्यों विवेक जी याद है, अब तुम मेरे से कई गुना बड़े हो, फिर भी मैं इतने छोटे गांव में रहा हूं कि मुझे सब कुछ याद है। हम जब छोटे थे, हमारे गांव में कोई अगर बाइक लेके आ गया तो समझ लो वो अमिताभ बच्चन आ गया। वो समझ लो अगर कार लेके आ गया तो राष्ट्रपति आ गया। माने इतना जल्दी एक जरा सी अपन ने मोटरसाइकिल खरीद ली तो तुम गांव के राजा। हमारे पास एक चमचमाती साइकिल है तो तुम्हें लोग सलाम ठोकेंगे, अरे भैया अरे भैया अरे गजब साहब, देखेंगे तुम्हारी मोटरसाइकिल खड़े हो के, कितना मजा आएगा हमारी साइकिल मोटरसाइकिल खड़े होके देखेंगे। जरा से नए कपड़े पहन लिए साल भर में तो वे कपड़े लोग देखते, यार ये कपड़े कहाँ से खरीदी, वाह वाह वाह। अब वो जमाना बहुत उल्टा है। पहले हम, जब मैं गांव में रहता था ना, तो गांव में जब मैंने 10वीं क्लास की परीक्षा दी तो मैं पूरे समझ लो 7 गांव में मेरी परीक्षा हुई और हम नंबर 1 पे था मैं, और मेरे रिजल्ट था 65%। तो मैं गांव में बहुत, जिस अपने गांव की स्कूल में बड़ा खुश मिठाई बढ़ रही है और मैं बड़ा सोचता था यार बड़ा गजब हो गया, मैं तो बहुत होशियार हूँ। अब मैं गांव में जो है, और जब मैं सागर की एक्सीलेंट, मेरे समय जब मैं पढ़ता था सागर में 11th में मैथ साइंस लेके, तब एक्सीलेंस स्कूल थी, ये बनी बनी थी एक्सीलेंस। तो इसमें एडमिशन हुआ मेरा, तो एडमिशन हुआ तो मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे तो बहुत ज्यादा परसेंट है, मैं तो बहुत होशियार हूँ। तो मैं जब वहां पे, मेरा आज भी याद है, सेक्शन ए था और मैं बैठा बड़ी शांति से बढ़िया उससे आगे की बेंच पे, मैं तो होशियार हूँ। तो वहां पे जब शुरू में जब गए थे तो यही बात चलती थी, तुम्हारे कितने परसेंट, इसके कितने परसेंट, ऐसा चलता था। तो नए नए दोस्त बन रहे थे, तो एक लड़का में से पूछा, अरे विवेक तुम्हारे कितने परसेंट है? तो मैं तो बड़ा अच्छे से बता रहा था कि मैं तो बहुत है। मैंने कहा भाई मेरी तो फर्स्ट डिवीजन है, 65% है। तो वो एकदम बोला, बस 65% है तुम्हारे? यार तुम तो पूरी क्लास में सबसे पीछे हो। मैंने कहा क्या? कह रहा यहाँ पे तो सबके 80, 78, 75, 76, ये जितने दिख रहे हैं ना, सबके इतने परसेंट है, तो तुम्हारा तो लास्ट में दूसरे तीसरे नंबर होगा। अब सोचो बात, गांव में मेरे को 65% कितना सुख दे रहा है और शहर में 65% कितना दुख दे रहा है। ख्याल में आती कि नहीं आती? तो भैया पहले के जमाने में, पहले समय छोटे गांव में छोटे शहरों में कसाई की पूर्ति जल्दी होती थी। जरा सा मकान बनवा लिया तो तुम बहुत बड़े लंबड़दार हो गए। जरा हम लोग मंदिर में रहते थे, जब 10 लक्षण आते थे, मुझे अच्छे से याद है। तो गांव में भी मंदिरों में ये 14 के दिन बोली लगती है, और ये अपनी तरफ गांव में क्या, वो फूल माला की वो माली लेके आता है, प्योर माला, वो फूल वाली। तो वो क्या होता है, बोलो बड़े सो पावे घटे सो घटावे, है ना, ऐसा होता था। तो गांव में इतने पैसे नहीं होते थे तो लोग चालू करते थे 11 रुपए से, 21 रुपए से, 31 रुपए से, मुझे अच्छे से सब चीजें याद हैं। और अगर 51 रुपए में किसी ने ले ली तो वो पूरी समाज में बड़ा आदमी है, और 101 में ले ली तो पूछो ही मत, उसके चाल बदल जाती थी। और अब उतना कसाय की पूर्ति करने के लिए आज तुम्हें कम से कम 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। कितना करोड़ देना पड़ेगा? 1 करोड़ रुपया, जब जाके उस चाल में तुम चल सकते हो। तो बताओ कंपटीशन कितना बढ़ गया।
आज गांव में गूगल चला रहे हैं, नेट चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे गांव के लोगों को, क्या नहीं पता। तुम काहे पे अपनी होशियारी दिखाओगे कि तुम शहर में रहते हो, क्या स्पेशल है तुम्हारे पास। अब पहले तो भैया सब गांव में था नहीं, आज की डेट में तो वो हमसे हमसे गांव वाले कहते हैं, मेरी एक जमीन है वहां पे, तो मेरे को अभी भी कुछ दिन पहले के एक मेरे किसान का फोन आया, किसान के लड़के का, बोला भैया वो आपके पैसे भेजने हैं जमीन के। तो मैंने कहा भैया मैं तो गाँव आ नहीं सकता, अब तो लॉकडाउन हो गया, अब तो मैं कभी आऊंगा दोबारा तब मिलो। अरे कह रहा भैया कहाँ रह रहे आप, आपके पास गूगल पे नहीं है, फोन पे नहीं है। मैंने कहा अरे, मैंने कहा तुझे सब आता है, कह रहा सब आता है, क्या बात करते हो आप बताओ। उसने खट से मेरे को पेटीएम कर दिया। मैंने वाह रे वाह मुझे। तो श्री गुरु कहते हैं कि अब बताओ, एक कंपटीशन इतना है और तुम एक कसाई के दौर में कितनी कसाई की पूर्ति करोगे, कितना मंदिर में दान दोगे, कितनी तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी। तुमसे बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, तुमसे बड़े बड़े पंडित बैठे, अब पंडितों में कम कंपटीशन है आजकल, बताओ। पंडितों का कंपटीशन देखने लायक है कि नहीं। एक पंडित दूसरे पंडित की सीट घेरने के लिए खड़ा हुआ है, वो कहता हमारा प्रवचन रखवाओ, वो कहता हमारा प्रवचन रखवाओ, वो कहता पहले उसका नहीं पहले हमारा होगा है। अब 5-7 बड़े बड़े विद्वान अब जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी लोग बाढ़ दे रहे हैं कि जे निकले तो अपना नंबर लगे। ये तो संसार का स्वरूप है? क्या 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 तुम समझते हो कि कसायों का क्या करोगे, कौन तुम्हें पूछने वाला है, क्या तुम मरे जा रहे हैं सब पग पा। तो श्री गुरु कहते हैं कि एक एक कसायों का गहराई से विचार करोगे तो पता चलेगा कि टोडामल जी साहब ने लिखा है भैया, एक कसाय का दुख इतना है, एक कसाय का, क्या सुनील जी, एक कसाय का दुख है, एक कसाय का, टोडामल जी पढ़ना, एक कसाय का इतना दुख है कि अपना मरण करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अपना मरण करना चाहता है। सोचो एक कसाय का दुख है पंकज जीतना। मैंने कल उदाहरण दिया था ना कि किसी आदमी को 4 लोग मिलके मार रहे हो, एक बंद करता है तो तीन तो पीटते ही रहते हैं, तीसरे ने बंद किया तो पहले 2 पीटने लगते हैं। इस तरीके से एक एक कसाई का स्वरूप समझना और गहराई से विचार करना कि मैं कितनी कसायों की पूर्ति करूंगा कि मैं सुखी हो जाऊंगा। ख्याल में आ रहा सुरती, प्रमोद जी पकड़ में आई बात है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो एक एक कसाय की पूर्ति तो एक तो आचार्य कहते बहुत मुश्किल है, क्योंकि पराधीन है, पुण्य का उदय चाहिए। अगर पुण्य का उदय नहीं है तो वो कसाय पूर्ति हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ कर लो, चाहे कितने ही पागल बन जाओ, तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए तुम पागल हो सकते हो, क्योंकि उसके लिए पुण्य का उदय चाहिए। पुण्य का उदय चाहिए तो चाहिए ऐसे ही। और पुण्य के उदय में फिर जब तक वो पुण्य का उदय आएगा तब तक हो सकता है कि तुम्हारी भोगने की इच्छा खत्म हो जाए। वो इच्छा खत्म हो जाए तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं बचेगी। टोडामल जी साहब ने लिखा कि बताओ, जैसे कौए को रोटी खानी हो, काकतालीय न्याय समझते ना, काकतालीय न्याय पढ़ा होगा कि कौए के मुंह से रोटी छुटे और जाके कुत्ते के मुंह में गिर जाए गलती से, वो तभी कुत्ते ने मुंह खोला हो। ये तो भैया कभी आश्चर्यकारी घटना है कि ऐसा हो। ऐसा ही श्री गुरु कहते हैं कि एक एक कसाय की पूर्ति का ऐसा स्वरूप समझना। टोडामल जी साहब ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, आप सभी उसको गहराई से पढ़ना। तो अब इतनी बात आप समझ लें कि जो वर्तमान का युग है, बहुत जमाना सब इंटरनेट में सिमट के रह गया है, सारी दुनिया, आज कोई किसी का कुछ नहीं है। आज तो तुम जितने ही हवा में कितने कुछ कर लो, तुम्हारी मान कसाय की पूर्ति होने वाली नहीं। और सबसे ज्यादा इस मनुष्य पर्याय में कौन दुख दे रहा है जीव को? हम सब जो परेशान हैं वो रोटी से परेशान है क्या? रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, कपड़े नहीं मिल रहे क्या पहनने के लिए, हैं? क्या क्या इस चीज की कमी है? मान महा विष्णु करई नीच गति जगत में। क्या कहते हैं? मान महा विष्णु। सबको काय की पीड़ा सता रही है, सबको एक ही पीड़ा सता रही है। अगर हम श्रोता हैं तो हम विशिष्ट श्रोता बन जाएं, अगर हम वक्ता हैं तो हम विशिष्ट वक्ता बन जाएं, अगर हम सेठ हैं तो विशिष्ट सेठ बन जाएं, अगर हम दिखने में थोड़े सुंदर लगते हैं तो हम सारी दुनिया सुंदर हो जाएं। एक एक कसाय कितना दुख दे रही है, और उसमें सब में मान कसाय है। फिर वो मान कसाय का वो लोभ ले लेना, फिर वो लोभ
फिर वो उस मान की पूर्ति करने के लिए करोड़ों रुपए कमाओ, क्योंकि मंदिर में दान तभी तो दे पाएंगे जब करोड़ों अपने पास होंगे। मंदिर में दान कैसे देंगे? मंदिर में दान काय के लिए दिया जा रहा है? कि धर्म की सेवा के लिए। धर्म तो आत्मा के अंदर है, कोई पैसा देने में धर्म थोड़ा ही है। अगर तुझे सच्ची धर्म की प्यास है तो पैसा कमाने में समय बर्बाद करने की जगह अपने स्वरूप को जानने में समय लगा ना भैया। इसमें क्या दम है? सम्यक दर्शन ले नहीं और करोड़ रुपए मंदिर में दान करना है इसलिए कमाने में काल गवा दे, तो क्या करोगे? श्री गुरु कहते तुमने तो ये पागल कर दिया अपने को। तो एक एक कसाय का वहां स्वरूप लिखा है, आप पढ़ना। अब आज हमारी जो क्लास अब आगे बढ़ रही है, अब इस बात से आगे बढ़ेगी कि हम सब सम्यक दर्शन लेना चाहते हैं, हम इस बात के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये बताएंगे श्री गुरु, पूज्य गुरुदेव ये समझाएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देती, हम कहाँ भूल करते हैं। अब देखो आगे पढ़ते हैं। जीव मुख्यतया अशुभ में तो धर्म मानता ही नहीं, परंतु शुभ में धर्म मानकर अज्ञानी होता है। पहली गलती कहाँ से गलती चली? यही गलती कि भाई ये जीव अशुभ भाव में तो कोई दुनिया धर्म मानती नहीं, कुछ लेना नहीं कुछ देना है, लेकिन शुभ भाव से धर्म होगा, शुभ भाव से भला होगा, ये अज्ञानता चली आ रही है, ये भरा पड़ा हुआ है। तो इससे अज्ञान पनपता रहता है। जो स्वयं अधर्म रूप है, ऐसा राग भाव धर्म में सहायक कैसे हो सकता है? ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भाई, जो आश्रव है जिससे बंद हो रहा है, वो संबर निर्जरा को कारण कैसे होगा? ये तो बहुत सोचने समझने की बात है ना। जिससे आश्रव बंद हो रहा है, ख्याल में आ रहा है, समझ में आ रहा है गर्मा जी? जिससे आश्रव बंद हो रहा है उससे संबर निर्जरा नहीं हो सकता। ख्याल में आ गई? और देखो क्या कहते हैं, धर्म का कारण धर्म रूप भाव होता है। अरे भाई, खारापन जिसमें होगा वो ही तो खारे का काम करेगा, जिसमें खारापन नहीं है वो खारे का काम कैसे करेगा? ऐसे ही जिसमें धर्म है, जो धर्म का कारण है, वो ही तो धर्म रूप होगा। अरे जो बंधन रूप है, जो कर्म रूप है, जो संसार रूप है, जो भ्रमणा रूप है, मोह रूप है, वो धर्म का कारण कैसे होगा? और देखो क्या कहते हैं, अधर्म रूप भाव का नाश होना ही धर्म का कारण है। अर्थात सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र द्वारा अशुभ तथा शुभ भाव का नाश होना ही धर्म भाव का कारण है। नोट करो, ये बात समझाता हूँ। सबको क्या लगता है कि शुभ भाव से अशुभ भाव का नाश होता है? अलका जी, अनुरंजन जी, क्या लगता है हम सबको कि शुभ भाव से अशुभ भाव का नाश हो गया? जब मैं शुभ भाव किया तो शुभ भाव चला गया। अब अशुभ, तो श्री गुरु क्या कहते हैं कि नहीं, शुभ भाव से कभी मूलतः जड़ से अशुभ भाव नाश नहीं होता, क्योंकि वे दोनों ही सगे भाई हैं, एक ही माँ के पुत्र हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, वे एक दूसरे के साथ ही हैं। बस हाईलाइट ऐसा है कि जब शुभ भाव होता है तब अशुभ पीछे चला जाता है, और जब अशुभ आगे आता है तब शुभ पीछे चला जाता है, लेकिन वे सत्ता में बने रहते हैं। गायक विवेक जी, ख्याल में आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। सबको क्या लगता है कि शुभ भाव से अशुभ भाव नाश होता है। देखो पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, कितनी पैनी दृष्टि थी गुरुदेव की। गुरुदेव ने क्या कहा, सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र द्वारा अशुभ तथा शुभ भाव का नाश होता है। किसके द्वारा होता है? अशुभ का नाश भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के द्वारा होता है। इसलिए जिन लोगों को ये भ्रम है कि हम तो शुभ भाव कर रहे हैं, अशुभ से बच गए, नहीं बचे। अशुभ भाव कालांतर में आए बिना नहीं रहेगा। क्यों? अशुभ भाव अगर शुभ भाव के बाद आ ही नहीं तो फिर वही नौवे ग्रेविक वाला एक इंद्री की पर्याय में कैसे जाएगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर वहां से जीव मर के एक इंद्रिय आदि की पर्याय में चला गया और जैसे ही देवगति में गया तो वहां तो वैसे ही वो विषय भोगों के उसमें चला गया। तो श्री गुरु कहते हैं अशुभ का नाश कहाँ हुआ? वो तो शुभ भाव वास्तव में
अशुभ की सामग्री इकट्ठी कर रहा है। पॉइंट नोट करो। शुभ भाव क्या कर रहा है? अशुभ के लिए सामग्री इकट्ठी कर रहा है कि शुभ भाव से बढ़िया बढ़िया पंच इंद्री के विषय भोग तुझे इकट्ठे कर दूं, जब आएंगे तब इनको भोगना। और भोगने का भाव ही क्या हो जाएगा? अशुभ भाव। बात समझ में आई कि नहीं आई? दो भाई हैं, दो भाई, एक सेल संभालता है, एक परचेस संभालता है। वो क्या कहा मैंने? एक सेल संभालता है और एक क्या संभालता है? परचेस। तो दोनों ही सगे भाई व्यापार में दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में है कि एक दूसरे के समर्थक है? देखने में क्या लग रहा है कि वो परचेस वाला कहे कि मैं परचेस कर करके मरा जाता हूँ और तू रोज बेचने में लगा रहता है, मैं कहाँ तक परचेस करूं? ऐसा कहता है कभी परचेस करने वाला? अरे परचेस करने वाला तो कहता और बेच, तू बेचने में निपुणता रख, मैं खरीदने में निपुणता रखता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं पुण्य और पाप जुड़वा भाई है, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। पुण्य कहता है कि सन मैं आ गया तो मैं तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सामग्री लेके आऊंगा, और अशुभ कहता है कि तू ला, भोगूंगा मैं। अशुभ क्या कहता है? सामग्री और जोड़ने का काम शुभ भाव का। ऐसी दोनों की दोस्ती चलती रहती है। श्री गुरु कहते हैं कि अगर इन दोनों से छुटकारा पाना है तो एक भेद ज्ञान करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, बना बनाया भगवान हूँ, पर द्रव्य से कोई संबंध नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहते एक त्रिकाली ध्रुव हूँ। ऐसी सच्ची श्रद्धा करो, ऐसा अनुभव करो, ऐसी प्रतीति करो, और ऐसे ही ज्ञान पूर्वक उसी ज्ञायक भाव में रमणता करो, रम जाओ, तो तुम्हारे शुभ अशुभ का नाश हो जाएगा। शुभ और अशुभ के नाश की और कोई दूसरी विधि संसार में नहीं है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अब देखो क्या कहते हैं। शुभ भाव धर्म की सीढ़ी नहीं है। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव? शुभ भाव धर्म की सीढ़ी नहीं है, और हम शुभ भाव को ही धर्म मान के बैठ गए। सीढ़ी तो छोड़ो, ख्याल में हम तो पूजा पाठ भक्ति मोक्ष को क्या लगता है कि हमारा जो शुभ भाव है वो धर्म है, और जो अज्ञानियों वाला शुभ भाव वो अधर्म है। नहीं समझ में आया? मोक्ष हमको तो पता ही नहीं है। वे तो भगवान से कह रहे हैं बच्चा दे दो, वे तो कह रहे हैं भगवान से दुकान चलवा दो, वे तो भगवान से कह रहे हैं क्यों है। हम तो नहीं कह रहे, हमने तो अपनी पूजाएं भी बदल ली, हमारी तो पूजा भी आध्यात्मिक है। वे तो पूजा लेने देने वाली करते हैं, हमारी पूजा तो एकदम वीतराग भाव की होती है। कितने ही वीतराग भाव की पूजा हो, है तो शुभ भाव, है तो बंद कई कारण, उससे मोक्ष थोड़ी मिल जाएगा। ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन हम ये पूजा पाठ पद्धति बदल के कि वे धूप चढ़ाते हैं, वे ये करते हैं, वो करते हैं, हम तो करते नहीं हो गए। हमारा पुण्य भाव तो बहुत अच्छा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तू भ्रम में मत रहना। जब द्रव्य लिंगी मुनि का शुभ भाव अच्छा नहीं है, उसको बंद हो रहा है, वो चार गति में उसकी तैयारी चल रही है, और तू ये जो है अध्यात्म की पूजा पढ़ के ये समझ रहा है कि मैं सब में दर्शन कर रहा हूँ, मेरी कोई स्पेशल क्वालिटी चल रही है। पाशनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, और दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। अब तुम लोग ये वाली पूजा पढ़ते हैं, अब मुझे भूल गया अभी, ऐसा ऐसे है ना। सिरि वीर मायति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। हमने ऐसा तक देखा पूजा करने वालों को, उनको आग्रह हो जाते हैं इस अर्घ का क्या मूल्य है। हम मान के चलो ये वाला अर्घ बोलने लगे, और किसी ने वो श्री वीर महाति वीर वाला बोलते, उनकी नाक से कोड़ते हैं, मुंह से कोड़ते हैं। अरे भैया, क्या रखा है इनमें सब में? क्या है ये सब चीजें? क्या होता है इनसे? है
वो वाली पूजा पढ़ो, ये वाली पढ़ो, इसमें मजा नहीं आता, वो पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। और वो सोचते हैं कि हम कुछ स्पेशल धर्म कर रहे हैं। श्री गुरु क्या कह रहे हैं कि भैया तुम भी देखो, अपनी चेकिंग करोगे कहीं हम भी तो गलती नहीं कर रहे। देखो भाई, गृहीत मिथ्यात्व का छूट जाना अच्छी बात है, लेकिन अगृहीत मिथ्यात्व के छूटे बिना गृहीत मिथ्यात्व अकेला छोड़ने से अपने को बड़ा मानने लगना, अपने को धर्मात्मा मानने लगा, ये बहुत बड़ा अज्ञान समझना। क्या कहा मैंने? मेरी बात को कृपया दोहरा दिया जाए। गृहीत मिथ्यात्व को छोड़कर अपने को बड़ा धर्मात्मा मानने लगना, और अगृहीत मिथ्यात्व की तरह खबर ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, मात्र लोगों की हंसी बनाना। अरे वे तो लोगों से मांगते फिरते हैं, अरे वे तो तिजारा जी मांग, अरे वे तो पार्श्वनाथ से मांग रहे, हमने तो सब छोड़ दिया, हमें तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? अभी वेद ज्ञान हुआ क्या? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे शुद्धात्मा अनुभव में आया क्या? सच्चा तत्व निर्णय हुआ क्या? वेद ज्ञान की कला सीखी क्या? आत्मानुभूति हुई क्या? दृढ़ प्रतीति हुई क्या? सच्ची श्रद्धा जगी क्या कि नहीं जगी? तो तुम्हारे गृहीत मिथ्यात्व छोड़ने से क्या हो गया? ऐसा तो कई बार गृहीत मिथ्यात्व छोड़ा और कई बार ग्रहण किया। इसी जन्म में भी देखो ना, इसी जन्म में विवेक जी, इसी जन्म में कई लोग गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ देते हैं, और बाद में कोई मुसीबत आ जाती है, कोई भयंकर तकलीफ आ जाती है, तो बस ठीक है जी, हम किसी और के थ्रू करवा लेंगे, हम इनडायरेक्ट नहीं होंगे, कोई और कर देगा हमारी जगह। और शांति विधान तो हम करा ही लेते हैं। देखो शांति विधान में तो पंच परमेष्टि है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी। अपन पंच परमेष्टि तो क्या है, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? पंच परमेष्टि विधान उसी दिन क्यों करवाया? अंतर समझ कि नहीं? तो वो कहीं ना कहीं अंतरंग में, और जे बल क्यों? और गृहीत मिथ्या शास्त्रों से पढ़ के असली नहीं छूटता, क्योंकि शुद्धात्मा का बल जब तक जीव को स्वयं के अनुभव से नहीं मिलेगा, वो शास्त्रों के भरोसे कब तक जिएगा? वो तो बार बार फिसल जाएगा, वो बार बार बदमाशी कर लेगा कि नहीं कर लेगा? है? अब अपन से भी कोई गलती हो जाती है तो एकदम ओकार मंत्र की जाप दे लो जी। क्या है ये सब? क्या होता है इन सब? नहीं साहब, उतना एक्यूरेट हो जाएगा, बैलेंस बैठ जाएगा, वहां थोड़ा सा पाप लगा था, यहाँ अपन ने जाप कर ली, वो पाप इसको काट देगा, सिस्टम बैठ जाएगा। ये बनियाई बुद्धि से धर्म चलता है। अरे भाई, क्या तेरा अभिप्राय? तुझे कुछ पता नहीं, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं, और तुझे वही खाते ठीक करने में लगा है। इस पुण्य से वो पाप काट दो, इस पुण्य से वो पाप काट दो, ये गलती हो गई तो ये कर दो, अगर ज्यादा बेईमानी करी तो मंदिर में ₹1,00,000 का दान दे दो। क्या दिमाग लगा रहे हैं? क्या होता है? कई लोगों से किसी ने कह दिया तो कुछ भी कहो यार, मोक्षु बन जाओ तो पैसा बहुत बढ़ जाता है, तो कई लोग इसी चक्कर में मोक्षु बन गए। बोले यार पता नहीं, देखो यार कुछ कान्नी स्वामी का चक्कर है क्या करे जीवों की दशा। और फिर यहाँ आके बोलने लगे कि कुछ नहीं है जी, हमें तो वस्तु सब समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। अरे भाई, अंदर जाके देखो कि कुछ और चक्कर तो नहीं है। अभिप्राय में मान कर देखो। अब और बोलूं विवेक जी? बोल देता हूँ, 5 मिनट है। मोक्षु बनने में एक फायदा बहुत है। क्या? कि मान कसाय का पोषण जल्दी होता है, क्योंकि इनकी संख्या कम है। अगर तुम मुमुक्षुओं के ब्रह्मचारी हो तो तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा, लेकिन तुम महाराजों के ब्रह्मचारी हो तो वहां कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें, क्योंकि वहां तो साक्षात महाराज ही बैठे हुए हैं। तुम्हें तो वहां भैया जी भैया करेंगे और तुम महाराजों के आगे पीछे घूमोगे। लेकिन यहाँ अगर तुम ब्रह्मचारी बन गए तो महाराजों से कम सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के मोक्षु बेचारे भूखे हैं सम्मान देने के लिए। अब महाराज मिल नहीं रहे, तो वे तो कहते हमारे लिए तो चौथे काल के ब्रह्मचारी जी यही ठीक है। ये नहीं की पूजा करो, ये नहीं की भक्ति करो, ये नहीं को कुछ करने लगो, ये नहीं को धर्मात्मा घोषित कर दो, ये नहीं की पूछ सेवा करो। और देखना बस नहीं चलता ना, भैया वृत्ति भी कर दे उनकी, तो क्योंकि राग तो भरा ही पड़ा हुआ है ना। तो ब्रह्मचारी लोगों को ऐसे आहार देने लगे जैसे महाराज को दे रहे हो। अरे अब वो भाव तो अंदर भरे पड़े हुए हैं, कहाँ जाएंगे? राग तो भरा पड़ा हुआ है ना। मेरी बातों का बुरा मत मानना, और बुरा मान जाओ तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि थोड़ा बुरा मानोगे तब तो तुम्हें अंदर तकलीफ होगी, तब तो कुछ सीखोगे। देखो ये ऐसी कहानी है। हमारे एक मित्र हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमारे मित्र हैं वो। अब लेकिन हम जो कह रहे हैं तो थोड़ी सी अब वो बचेगी, लेकिन हमको उदाहरण याद आ गया। यहाँ के मित्र नहीं है, कहीं और के मित्र हैं। ठीक है, दिल्ली के नहीं है। उनके क्या हुआ कि उनने शादी करी लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए।
ठीक है नहीं। अब राग तो बच्चों का है, तो तुमने देखा होगा अक्सर जिनके बच्चे नहीं होते वे अपने भैया भाभीियों के बच्चों को बहुत चाहने लगते हैं, अपने छोटे भाई के लड़के को पागल को तरह चाहने लगेंगे, उसकी सेवा करने लगेंगे। कई लोग ऐसे तुम्हें मिलेंगे कि मान के चलो दो भाइयों में एक ही लड़का है, तो वे दोनों भाई सारा राग उसी में लगाएंगे। देखा होगा ना। अब ये हो क्यों रहा है? आप सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? उसका लड़का तो है नहीं। अरे भाई उसके अंदर तो राग भरा पड़ा हुआ है। अब उसको राग तो कहीं ना कहीं तो पूरा करेगा कि नहीं करेगा। तो उसने अपने छोटे भाई के या बड़े भाई के अथवा बहन के लड़के में उसी में अपनापन स्थापित कर लिया, यही अपना है। अब ऐसे ही हमारे अंदर पूजा भक्ति ये सब राग तो भरे पड़े हुए हैं। अब अपन को लगता है कि यही सही है जी, नहीं को सब कुछ मान लो, नहीं की पूजा करने लगो, नहीं को प्रणाम करने लगो, नहीं के पैर छूने लगो, क्या करे। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई यहाँ पे कई लोग, अब जैसे जरा सा यहाँ पे तुम दो चार जगह वो करो तो लोग तुम्हें बहुत वो मानने लगते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जगह है ना, मोक्ष ज्यादा बड़ा दायरा नहीं है, जल्दी से नाम हो जाता है। अब जैसे मोक्षों का एक कार्यक्रम हो तो पूरे मोक्षों को पता चल जाता है, क्योंकि छोटा दायरा है, दो चार जगह व्हाट्सएप भेजो सब जगह पता चल जाता है। अब लेकिन महाराजों के इतने कार्यक्रम होते हैं, उनका लंबा चौड़ा है, पता नहीं चलता किसी को। तो यहाँ थोड़ी सुविधा है जल्दी फेमस होने में। अब वहां पे दान दातार भी लंबे चौड़े हैं, उनकी फेरिस्ट लंबी है, पंडितों की, महाराजों के पास पंडितों की कोई इज्जत है? वहां कोई पूछता है? वो घड़े क्योंकि अब साक्षात महाराज ही बैठे। तो यहाँ तो भाई पंडित तो क्यों। तो श्री गुरु कहते हैं कि जीव अपने अभिप्राय को नहीं पहचानता कि मैं मोक्षु भी काय के लिए बन गया, क्या चक्कर है, मैं ये सुन रहा हूँ तो काय स्पेशल दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा, कुछ अपने को स्पेशल होने के लिए तो नहीं कर रहा, वास्तव में मुझे अंदर से आत्मा की प्यास है भी कि नहीं। ये जब तक जीव अपना अवलोकन नहीं करेगा, अपना खुद का विश्लेषण खुद नहीं करेगा, अपना परिचय खुद नहीं ढूंढेगा, तब तक सच्चा सुख सच्ची अनुभूति नहीं मिल सकती। ख्याल में आ गया? कुछ कहा बहुत जानना, समझ गए ना। जो कुछ कहा अपना अपना सब और विस्तार कर लेना। टोडामल जी साहब ने शैली अपनाई है कि वो कहते हैं यहाँ कुछ कहा तुम विस्तार कर लेना और लगा लेना, इसी प्रकार से। तो इस तरीके से शुभ भाव धर्म की सीढ़ी नहीं है, किंतु सम्यक समझ ही धर्म की सीढ़ी है। केवल ज्ञान दशा संपूर्ण धर्म है और सम्यक समझ अंशता धर्म श्रद्धा रूपी धर्म है। देखो क्या कहते हैं, सम्यक समझ ही, इसकी इतनी बढ़िया, देखो क्या कह रहे गुरुदेव, सम्यक समझ ही, सम्यक समझ माने सच्चा वस्तु स्वरूप का पढ़ना लिखना समझना विचार करना, तत्व विचार करना, सच्ची समझ पैदा करना, सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं। सम्यक समझ ही धर्म की असली सीढ़ी है। माने टोडामल जी वाली लाइन है, तत्व विचार ही सम्यक दर्शन का असली कारण है। तत्व विचार की महिमा देखो, तत्व विचार की महिमा देखो, तत्व विचार की महिमा देखो। टोडामल जी कहते हैं देखो तत्व विचार की महिमा। अमृतचंद आचार्य इसी बात को कहते हैं देखो भेद ज्ञान की महिमा। अमृतचंद आचार्य का वाक्य काय में फेमस है, भेद ज्ञान। उसको उस बात को क्या कहते हैं, भेद ज्ञान के बल से। और यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं सम्यक समझ। कुछ नहीं चाहिए जीव को, जीव को सिर्फ ज्ञान मजबूत चाहिए, जीव के पास दृष्टि सम्यक चाहिए, जीव को समझने की शक्ति सही होनी चाहिए, बात सही दिशा में समझे। अगर विपरीत समझेगा, गलत समझेगा, नहीं समझेगा, कुछ और में काम में धर्म मानेगा, तो फिर नहीं धर्म मिल पाएगा। सम्यक समझ ही धर्म की सीढ़ी है। केवल ज्ञान दशा संपूर्ण धर्म है और सम्यक समझ अंशतः धर्म श्रद्धा रूपी धर्म है। वह श्रद्धा रूपी धर्म की पहली सीढ़ी है। देखो धर्म की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। ख्याल में आया? और क्या कहते हैं, इस प्रकार धर्म की सीढ़ी धर्म रूप ही है, किंतु अधर्म रूप स्वभाव कदापि धर्म की सीढ़ी नहीं हो सकती। जो अधर्म रूप जैसा है, जो शुभ भाव है, अशुभ भाव है, वे कभी धर्म की सीढ़ी नहीं हो सकते, उनसे कभी सच्चा धर्म नहीं हो सकता। तो अपन ने इतनी बात आज कर ली, और अब एक कल करेंगे इस पैरा को, उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी
अविनाशी में आत्म स्वरूप